नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे कि करंट स्टेट क्या है फार्मेसी प्रैक्टिस का इंडिया में, कम्युनिटी फार्मेसी में क्या हो रहा है इस समय और क्यों यही टाइम है आपको इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक कड़वा सत्य है हम लोग के बीच में कि जितनी फार्मेसीज़ हैं वो सेलर्स हैं। वो सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रही जो उनको प्रोवाइड करना है। एक प्योरली एक ट्रांजेक्शनल अप्रोच है और कोई प्रोफेशनल सॉर्ट ऑफ एटीट्यूड नहीं है। और आप देखेंगे एक फार्मेसी स्टोर पे अगर आप एक प्रिस्क्रिप्शन लेके जा रहे हैं तो एज ए फार्मासिस्ट आपने ये चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि सीधा एमआरपी देखा, डिस्काउंट दिया और डन, दैट वाज द डिस्पेंसिंग पार्ट। और आपने उसके लिए 4 साल पढ़ाई की है, आपने 2 साल पढ़ाई की है, आपने 6 साल पढ़ाई की है, तो आपको ये चीज़ थोड़ा सा अजीब लगता है। और जिसके पास नॉलेज भी है उसके पास वो स्किल्स की कमी है जिससे वो ये नॉलेज को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है। और इसका रिज़ल्ट क्या है कि जो पेशेंट है वो प्रॉपरली मेडिसिन का यूज़ नहीं कर पा रहा है, मिसयूज़ हो जा रहा है या कहीं कहीं पे अब्यूज़ हो जा रहा है। और पेशेंट कहीं कहीं पे ट्रीटमेंट बंद कर दे रहा है क्योंकि ऑब्वियसली कम्युनिकेट नहीं किया है कब तक लेना है, कैसे लेना है, क्यों लेना है। ये सब जब तक नहीं प्रॉपरली कम्युनिकेटेड रहेगा पेशेंट को, पेशेंट अपनी मर्ज़ी पे ट्रीटमेंट को बंद या चालू कर लेगा। और जब ये सब वो करेगा तो इससे क्या होगा, उसको एक सिस्टम से लॉस ऑफ ट्रस्ट होगा। आप देखेंगे बहुत सारे पेशेंट ऐसे आएंगे जो आपको बोलेंगे कि मुझे आयुर्वेदिक दवा चाहिए, एलोपैथिक दवा नहीं चाहिए। तो ये आयुर्वेदिक दवा की एटीट्यूड कहाँ से डेवलप होती है, जब एलोपैथी उन लोगों ने एक तो प्रॉपरली फॉलो नहीं किया होगा और उसकी वजह से उनको डिज़ायर्ड इफेक्ट नहीं मिले होंगे और वो लोग सोच रहे होंगे कि नाउ लेट्स मूव टू अनदर सिस्टम दैट इज़ आयुर्वेदिक। ऐसा भी हो सकता है। और मोस्टली ये भी होता है कि जो फार्मासिस्ट है वो वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है, फार्मासिस्ट ही नहीं अवेलेबल है। आप एक नॉन फार्मासिस्ट रखे हुए हैं या जो फार्मासिस्ट है वो नॉन एक्टिव फार्मासिस्ट है। यहाँ पे एक एक्टिव फार्मासिस्ट की ज़रूरत है। एक नॉर्मल एक रियल स्टोरी है जो ऑब्वियसली हर फार्मासिस्ट रिलेट कर पाएगा कि जब एक डॉक्टर एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करता है तो ऐसा देखा जाता है कि एक प्रॉपर काउंसलिंग अगर उसमें नहीं दिया है तो उसमें ये होता है कि जो फार्मासिस्ट होता है, अगर एक प्रॉपर काउंसलिंग नहीं दिया हुआ है तो एक जनरल आपने एक स्टोरी ऑब्जर्व की होगी हर फार्मेसी में कि एंटीबायोटिक मिसयूज़ का। ये आप कोई भी स्टोरी आप किसी के भी नाम से आप इसको जोड़ सकते हैं या सोच सकते हैं, एनोनिमस से रखें। बट जैसे कोई भी फिजिशियन जब एक एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करता है वो अपने लेवल पे कोई ख़ास काउंसलिंग नहीं करता है। और अगर एक नॉन फार्मासिस्ट या एक नॉन एक्टिव फार्मासिस्ट उसको डिस्पेंस करता है तो उसमें ये होता है कि पेशेंट को नहीं पता है मेडिसिन क्यों लेनी है, कब तक लेनी है। वो अपने डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट्स मिलने पे वो उसको चाहे 2 दिन में भी बंद कर सकता है। और जब 2 दिन में बंद करेगा तो चांसेस हैं कि इन्फेक्शन अभी प्योरली मतलब सही नहीं हुआ है और चांस रहते हैं कि रिलैप्स हो सकता है इन्फेक्शन का, फिर से वो इन्फेक्शन डेवलप हो सकता है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। दिस इज़ द स्टेट ऑफ फार्मेसी प्रैक्टिस इन इंडिया। तो मैं आप लोग से एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आपके कितने पेशेंट्स हैं जो फुल्ली अंडरस्टैंड करते हैं उनके मेडिसिन को। आपने कितना प्रोएक्टिव अप्रोच रखा हुआ है, आपने कितना उनको अवेयरनेस या लिटरेसी रिलेटेड आपने उनको इम्प्रूव करके रखा है कि उन्हें अपने मेडिसिन के बारे में पता रहे। तो इसमें ये पता चलेगा कि आपने कितना प्रोएक्टिव अप्रोच रखा है। आप एक परसेंटेज आप सेट कर सकते हैं कि कितने परसेंटेज आपके पेशेंट को आपने समझाया है या वो समझते हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा एट द एंड कि काउंसलिंग कोई लग्जरी चीज़ नहीं है जो कोई हाई फाई फार्मेसी या कोई बड़े चेन या कोई बड़ा हॉस्पिटल या कोई बड़ा फार्मासिस्ट ही प्रोवाइड करेगा। आप अपने सेटिंग्स में उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। काउंसलिंग एक सर्वाइवल चीज़ है, इससे आप एक ट्रस्ट बिल्ड करते हैं अपने कम्युनिटी में और आप एक इररिप्लेसेबल एक स्टैंड बनाते हैं क्योंकि ऑब्वियसली अभी कोई कर नहीं रहा है और आप करेंगे तो उसका एक अलग इम्पैक्ट है। और ऑब्वियसली आपके पेशेंट हेल्दियर रहेंगे, हैप्पियर रहेंगे क्योंकि टाइम टू टाइम मेडिसिन लेंगे तो कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप नहीं होगा और आपसे बात करके उनको अच्छा भी लगेगा। तो इस तरह से वो आपसे जुड़े रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।